Okay, so welcome all. Today I am with another Hall of Fame. His name is Rohit. I really don't know the surname. We will सारी चीजें सुनेंगे रोहित से हम, ठीक है. He crack. He's a 2019 pass out student, and I'm going to discuss each and everything with him as well. And he crack two examination. He just gave two examination and he cracked it, and he got the final selection. Yeah. So welcome Rohit. Welcome. Just introduce about yourself. गुड मॉर्निंग सर। Yeah. सर मेरा नाम रोहित संजय गडान है। Yeah. मैंने फाइनल लास्ट ईयर ही 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था Wonderful. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर से। Hmm. एंड देन आफ्टर दिस मैंने एचओसी को ज्वाइन किया था। Yeah. और इन द स्पैन ऑफ 9 to 10 मंथ मैंने अपने दो एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जो Wonderful. कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क है। मैंने Yeah. दोनों के मेंस दिए हैं और दोनों ही क्रैक किए हैं। मैंने पीओ का भी मीटिंग दिया है, Hmm. मतलब पर्सनल इंटरव्यू दिया है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मेरे कुछ पॉइंट्स है, जैसे पॉइंट 22 से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। Hmm. पर मैंने आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है और मुझे अभी बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क पोस्टिंग मिली है। मैं अभी Wonderful. Wonderful. और Congratulations, bro. Yeah. साथ ही साथ मैंने अभी अपना आरबीआई प्री क्लियर किया है। अभी मैं अपने मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। Hmm. Wonderful. Wonderful. Okay. So just let me know, Rohit, why you choose this journey? Because you have done your engineering, right? After that, how you plan it for the kind of things like this? सर इंजीनियरिंग के दौरान तो रहता है प्लान कि हाँ कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन मेरे इसमें ऐसा था कि टाइम कम था और कुछ जल्दी करना था। Yeah. घर वाले भी थे कि जल्दी करना है जल्दी करना है। Hmm. मतलब सपोर्ट अब तक कर लिया, उनका कहना था कि अब तक मैंने तुमको सपोर्ट तो कर दिया है, अभी आगे जल्दी जो जो जितना जल्दी मिलेगा वो उतना अच्छा होगा। अच्छा और अच्छा मेरा ऐसा था कि बैंकिंग में प्री डिफाइंड करके ही रखा था, बैंकिंग मुझे पहले से ही करना था। मेरे को ऐसे इधर उधर नौकरी भी नहीं करनी थी, एक अच्छे सा हॉल होना था अच्छा एसी अच्छा. वाला। Yeah. और उसके वैसा देखा जाए तो बैंकिंग की जॉब बेस्ट थी मेरे लिए। तो मेरा Okay. प्री डिफाइंड था कि बैंकिंग ही करना है। तो तुम्हारा एकदम फाइनल था व्हेन यू हैव डन योर हाँ ग्रेजुएशन कि मुझे बैंकिंग ही करना है और किसी भी हाँ हालत में सर। रिजल्ट मारना है, हाँ और हाँ रिजल्ट आ भी गया, बैंकिंग राइट? बैंकिंग ही होना था मेरे को। यहाँ तक कि ओके मैंने जो मेरा फाइनल ईयर का जो एक्सटर्नल का वाइवा भी था, तो उन्होंने या मुझसे पूछा था कि तू इंजीनियरिंग के बाद क्या करने वाले हो? ओके ओके तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं बैंकिंग करूंगा। तो उन्होंने भी मुझसे सेम क्वेश्चन किया था कि इंजीनियरिंग बैंकिंग ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों? सर वो ओके तो ऐसे ही था। ओके ओके हाँ ओके. वंडरफुल. सो दैट वाज योर लाइक वही तुम्हारा फाइनल डिसीजन था, राइट? ठीक है. हाँ ओके. जस्ट हाँ लेट मी नो हाउ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर द बैंकिंग. हाउ यू स्टार्टेड? सर, जैसे मैंने बताया था कि मेरा इंजीनियरिंग ही था कि बैंकिंग करना है। हम्म. लेकिन वो इस था कि हमको तो पता है सिलेबस बैंकिंग का क्या है, कि एप्टी रीजनिंग और इंग्लिश आता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें ये नहीं पता चलता है। उसके लिए हम्म. कोई तो भी हमें मोटिवेटर होना है, कोई तो भी गाइड होना, या या मतलब कोई टीचर कोई. होना है कि बारे में अपने को रास्ता दिखाने वाला, या कि हाँ भाई एग्जैक्टली. तेरे को यही करना है, लेकिन तू कहाँ से स्टार्ट करे बेसिक्स टू एंडिंग तक। तो हम्म. उसके तो वो तो मेरे पास तो कोई ये नहीं था, सोर्स नहीं था। यहाँ यहाँ पर तो मेरे यहाँ पे सराउंडिंग में कोई सोर्स नहीं है ऐसा। या. तो मैंने सोचा कि कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। हम्म. कोचिंग मुझे आसपास से मैंने जब कोचिंग ट्राई किया था, कि मतलब डेमो जब दे दिया था, तो मेरे को उनमें इतना दम नहीं लगा। हम्म. तो फिर ऐसे ही मैंने जब यूट्यूब सर्च किया तो मेरे को एचओसी का दिखा। मैंने हम्म. आपके डेमो ये किए थे, जब मैंने ओके. परचेज किए तो मुझे उनका बेनिफिट मिला है, और आज मैं आपके Okay, सामने so you attend my webinar and you हूँ। यस सर। like attend that particular webinar, and somewhere around you feel that I should यस want to become a part of community like this, right? यस यस हब ऑफ Okay, so वहाँ से कम्युनिटी। आपका फिर डिसीजन निकला. वंडरफुल. ओके, जस्ट लेट मी नो. यार काफी बहुत फास्ट आपका रिजल्ट आया है रोहित, ठीक है. हाँ सर। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, दे स्पेंड क्लोज टू ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर यस सर। इन द काइंड ऑफ प्रिपरेशन, राइट? सो वन बाय वन हाँ आपके तरफ से कुछ सजेशन भी आएगा किस तरह से आपने किया. ओके, व्हाट वाज योर इनिशियल स्ट्रगल व्हेन यू इनिशियल स्टार्टेड स्ट्रगल, प्रिपरेशन? हाँ. मतलब इनिशियल स्ट्रगल तो यही थी कि स्टार्ट कहाँ से करें। या. जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को डिफाइंड था कि बैंकिंग करना है, ओके लेकिन मोटिवेटर नहीं था। ओके जैसे मैंने आपको ज्वाइन ज्वाइन किया फाइनल ईयर लास्ट ईयर ही, जैसे मैंने खत्म ओके हो ओके. गई थी, जैसे हाँ मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, मैंने हाँ. शायद विद इन अ मंथ ही मैंने आपको ज्वाइन किया था। या हाँ एग्जैक्टली, हाँ, सेकंड तो ऑफ मेरे जुलाई को ऑफ आए थे, हाँ राइट? हाँ. 2 जुलाई को मैंने 2019 को मैंने ज्वाइन किया था आपको। 10 दिन पहले आप फिर पापा के साथ कुछ हाँ मिले थे. पापा के साथ आया था। हाँ हाँ फिर मैंने आपको ज्वाइन किया था। फिर तो हाँ. मेरे सीनियर भी आप ही थे, आपके पास ही एक्सपीरियंस था, तो मेरे को आजू बाजू जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। या. फाइल वंडरफुल. एक्सपीरियंस था आपका, तो जो जो आपने मेरे को बताया वो करते गया या बस। वंडरफुल वंडरफुल. ओके ओके. सो
चलो ठीक है। हाउ यू नो अबाउट स्वप्निल सर के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? बोले यू अटेंड दैट वेबिनार हाँ, यस एंड सर। ओके, वेबिनार तो आपने, वेबिनार आपको कैसा है, यूट्यूब से पता चला क्या कुछ? हाँ सर, फेसबुक पे और जो इंस्टा पे जो जो थे, ओके वहाँ ओके। पे जो ब्लॉग्स थे उसमें से अच्छा, मैंने रजिस्टर किया था। ओके, सो वहाँ यू से मुझे पता रजिस्टर्ड चला। फॉर इट। ओके ओके ओके, सो जस्ट लेट मी नो, आपने एक ही सिस्टम अपना है अपने प्रिपरेशन के लिए। व्हाट यू लर्न फ्रॉम माय सिस्टम एज वेल? क्या सीखा आपने मेरे सिस्टम से ऐसा? सर, आपका सिस्टम में एक चीज अच्छी थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आप हर बार बोलते रहते हो हम्म। कि ऑर्डिनरी काम तो सब लोग कर ही रहे हैं, तुम अलग से क्या निकाल के कर रहे हो। मैं एग्जैक्टली ऐसा था कि मैं आपके वीडियो तो देखता ही था, लेकिन मैं अपने से क्या एफर्ट एक्स्ट्रा डालता था, एग्जैक्टली। वो या प्लस पॉइंट था या मेरे लिए। एवरीवन हैज हाँ समथिंग वन तो डे दैट विल उसमें, हेल्प यू टू मेक एवरीथिंग राइट। हर हाँ किसी में एक बात होती है, राइट, हाँ, यस एग्जैक्टली, सर। हाँ। हाँ, तो और आप, हाँ। फेलियर्स तो आते ही थे। हम्म। मतलब जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जब सब फर्स्ट पेपर तो मेरा आईबीपीएस आरआरबी था, वो एग्जैक्टली। कुछ एक दो पॉइंट से चले गया था। वो मैंने आपको बताया था कि छोटी माइन्यूट मिस्टेक्स के कारण प्री नहीं निकला था वो। ओके, तो वंडरफुल। फिर उसको फिर उससे ही सीख सीख के आगे हम्म। नहीं, चलता गया। सिस्टम से आपने ऐसा क्या क्या सीखा है कि आपको ऐसा कौन सा सिस्टम सबसे प्यारा लगा आपने अपने पूरे सिस्टम? बिकॉज आई ऑलवेज सेड सिस्टम वर्क, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे डोंट फॉलो द सिस्टम। सो यस सर। एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन अगर हमको क्रैक करना है, सो वी हैव टू फॉलो सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम। तो अपना ऐसा कौन सा सिस्टम आपके ऊपर हावी हुआ सबसे ज्यादा? सर, वो जो कंसिस्टेंसी जो मेंटेन रखना था या उसे, क्योंकि बैंकिंग की प्रिपरेशन ऐसी थी कि आप एक दो दिन पेपर छोड़ देते हो तो आपकी स्पीड पे इफेक्ट जाता था, या फिर आपके, एग्जैक्टली। और जैसे कि रोज न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, या वो तो था ही। सुबह उठो पहले, या या समरी ब्रश मत करो, पहले अपनी टेबल लिखो, अपने न्यूज़पेपर रीडिंग लिखो, वर्ब वर्ब वंडरफुल। नाउन ये सब निकालो। ये या सब अपने को ग्रामर में करते थे, टेबल्स ऑफ न्यूमेरिकल्स में आते थे। या ये सब वंडरफुल। चीजें बहुत इफेक्ट कर रही थी, अपने को लगती थी कि मालूम है ये क्या है, क्या कर ले करके कभी कभी परेशान हो जाते थे। फिर जब आपको रिजल्ट आता था, आपको पता चलता, हाँ भाई, नहीं, यही यही चीजों में अपने को, यही चीजें थी कि हाँ जिस ये वजह से चीजें थी मेरा जिसने रिजल्ट अपने को आया। रिजल्ट आया। हाँ, जिसने ये अपने सब को रिजल्ट दिया। हाँ, या क्योंकि इनिशियल डाउट। लेवल में, या बराबर है, काफी सारे स्टूडेंट मुझे भी क्वेश्चन पूछते हैं जब हाँ हम सर। वो पैटर्न को लागू करते हैं ना, व्हाट इज दिस, ये है क्या, समरी हाँ लिखना, ये सारी हाँ चीजें। हाँ। लेकिन जब रिजल्ट आता नहीं, तो बराबर हवा लगती है। समरी का कब पता चलता है आपको? पीओ क्यों पता चलता है? जब आपको उधर से आता है कि आपको लिखने का है, एस से करके लेटर लिखने का है, तब या तब तब जो वर्ड्स डिफाइन होते हैं, तब ये या समरी से डिफाइन हो गया आपको। या तब तक पता वंडरफुल। नहीं चलता। हाँ, या और व्हाट अबाउट अपना जो एक यू नो एक टाइम हो जाने के बाद फिर मैं अपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ कि घर में उसको किस तरह से इंप्लीमेंट हाँ, करना है। सो आपने भी वो सारी चीजें काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करी होंगी ऑन अ डेली बेसिस। यस सर। रोज के दो यस, तीन घंटा पेपर रोज देना, के फिर दो उसको पेपर। एनालाइज करना, रिजल्ट निकालना खुद का, राइट? यस सर। या वो किस वो तरह जो से किया, थोड़ा जूनियर्स को बताओ वो अपने। हाँ। वो सर, वो तो डिफाइनिश था कि दो मॉक देना है करके रोज के, या और साथ ही साथ इंग्लिश के फ्रेसेस जो रहते थे, समरी लेना है, हम्म। सिंप्लीफिकेशन के लेना है। मतलब वो हम्म डिफाइनिश करता था उसकी जो मार्कशीट, मतलब अपने को पता चलता था कि रोज अपने को कितना बन रहा है। या फिर कभी कभी तो कंसिस्टेंसी अच्छे मार्क आते थे रोज, कि आज या इतने मार्क आए, 17 है, कल 18 है, 19 है। फिर किसी किसी दिन क्या हो जाता था कि डाउन हो जाता था फिर से। एग्जैक्टली। 10 फिर से इंग्लिश में ये चीजें बहुत होती है या कि आप दो तीन दिन बहुत कंसिस्टेंसी के साथ चढ़ते जाते हो, फिर एकदम ही पूरा फॉल डाउन हो जाते हो, तो उसके कारण डिमोटिवेट हो जाता है आदमी। हाँ हाँ। लेकिन नहीं, फिर अपने को वही चेक करना, क्योंकि मालूम है ये यही चीज थी कि उसमें से ही सीखना है कि अपन कहाँ पे फिर लैक हो गए करके, क्योंकि हम एग्जैक्टली। एक दो दिन की जो जीत रही थी उसको हावी बना देते हैं खुद पे, और जो अपना जो उसका जो सिस्टम है या उसको फेल फेल करते जाते हैं। तो या वो सिस्टम को भी लेते चलो आराम आराम से, वो हो जाते हैं ओके। सो चीजें। यू नो हाउ यू अचीव योर सक्सेस? आपने अपना गोल एक डिफाइन करके रखा था, उसको हाँ हाँ अचीव करने के लिए आपने कौन से स्टेप्स लिए? इसको लाइक सर, किस तरह से आपने अचीव किया? हाँ। मेरा डेली शेड्यूल रहता था कि आज इसको फॉलो करना है तो फॉलो करना ही है। करना लेकिन ही है। वो शेड्यूल चेंज होते रहता था, वीकली या बेसिस पे या फिर या मंथली बेसिस, क्योंकि एक ही या शेड्यूल को जब हम डेली फॉलो करते हैं तो वो बोरिंग हो जाता। बोर हो जाता है, बराबर। तो हाँ, बोर हो जाते। तो मैं कभी चीज़ों को साइमल्टेनियसली चेंज करते रहता हूँ कि अगर या ये इंग्लिश का जो टाइम था उसको मैं कभी मैथ पे ला ले, कभी हम्म न्यूमेरिकल पे ला देता हूँ, मतलब चेंज करते रहता हूँ, हम्म। और वो फॉलो करते रहता था। या रोहित, और सिस्टमेटिक, हाँ बोलो और बोलो। टाइमिंग जो था वो प्री डिफाइंड था या कि ये पीरियड पे अपने को करना ही है। ओके। अगर
क्योंकि वो जब टाइम छूट जाता है, अपन बोलते हैं कि प्रोकास्टिनेशन जो आता है, या एक कि हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अगर प्रोकास्टिनेशन करते रहोगे तो आपके पेपर जो है वो भी प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, तो तेरा रिजल्ट है तेरे को बाद में दूंगा। वंडरफुल तो इसलिए वंडरफुल। वो पहले उसको वो करना ही है, या अगर डिफाइन करके रखा है तो वो लागू करना है अपना। सो ऐसा। जैसे रोहित, मैंने एक चीज मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ, जैसे अपने सिस्टम में ऑलरेडी लागू है कि मार्केट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होता है, जनरली आई ऑब्जर्व कि वो एक सब्जेक्ट को लेके बैठे, और अपना सिस्टम क्या हाँ, बोलता था कि रोज सारी चीजें करना वो है, सारे हर चीजें। सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम बिताना। तो उसको किस तरह से आप बताओगे अपने सर, जूनियर को? राइट, या हम जो बाहर के जो स्टूडेंट्स देखते थे कि मतलब जो अदर देन जो हब ऑफ कॉम्पिटिटिव थे, हम्म। उनके इसमें देखते थे कि उन लोग जो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रीजनिंग में उन लोग उसमें मास्टरी करके थे कि या हाँ भाई ये पेपर आएगा मैं काट निकालूंगा, जो या लेकिन जो बेस था उनका हम्म इंग्लिश, हम्म उनमें वो लैग करते थे। और या मेरे इसमें कैसा था कि मैं किसका में इसमें मास्टर नहीं था, मैं बस ऑलराउंडर था। मेरे को पता ऑलराउंडर था है। कि इसमें से मेरे को इतने मार्क्स लपटने हैं, इसमें से इतने लेने, इसमें से इतने, क्योंकि तीनों पेपर मिलाकर तीनों निकाल कर आपका एग्जाम निकालने वाला है। अगर आप दो एग्जैक्टली, सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो और एक सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। तो वंडरफुल। हाँ, फायदा नहीं है, तो इसलिए तीनों को साथ में लेकर चलना। या वंडरफुल वंडरफुल, या ठीक है। ओके, आपको हाउ डू यू फील अबाउट आवर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी के बारे में आपका क्या कहना है, जो अपनी सर, कम्युनिटी है? या जो हमारे इंटरनल ग्रुप का जो ये है पेज, हम्म जिसपे रोज क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व हम्म करते जाना, हम्म उसके मतलब वो वहां पे तो हमेशा आते ही है। और अपने तरफ से अपन जो क्या निकाल रहे हैं अलग से, हम्म जैसे अपने पास सोर्स भी है यूट्यूब पे, या एग्जैक्टली, वो से सोर्स है अदर देन हब ऑफ कॉम्पिटिटिव भी, वो से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। वो जो या अपने को एग्जैक्टली एक ही क्वेश्चन को अपने को चार पांच मेथड पता है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन एग्जैक्टली। वो चार पांच में से वो एक कौन सा जो तुमको इजी लगता है और कैसे जल्दी सॉल्व करे, हम्म वो बेस्ट। ये सब, ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरा। या नहीं, आई टॉक अबाउट द कम्युनिटी। कम्युनिटी जो हमारी थी, जहाँ पे आपके सीनियर्स थे, आपके भी तो काफी हाँ सारे हाँ सीनियर्स लगे, उनका इम्पैक्ट आपको किस तरह से, आपने उनसे बेनिफिट लिया कुछ? या सर, जो मतलब उनका जो एक्सपीरियंस रहता था कि या उनको उनको क्यों टाइम लगा है, उन्होंने कहाँ कहाँ लैग किया है, मैं वो हम्म, सोच के ही रखा था कि ये चीजों पे अपने को लैग नहीं करना है, कि एग्जैक्टली। आगे से कैसे सीखना है अपने को। हम्म। हेल्प किया है मेरे को। ओके, तो वंडरफुल। और अपनी कम्युनिटी के बारे में आपको क्या कहना है? बिकॉज आई ऑलवेज पुट द वर्ड लाइक योर इन्वायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग। देन यू, राइट? ठीक है, द काइंड ऑफ कम्युनिटी यू विल गेट, द काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेट, ठीक है, द काइंड ऑफ कल्चर यू विल गेट, द काइंड ऑफ रिजल्ट यू विल गेट। इसलिए मैंने अपने कम्युनिटी का वैसा एक इन्वायरमेंट बना के रखा है, आपको पता यस ही है, सर। जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है अपने ऊपर, राइट? या यस सर, वंडरफुल तो यार स्टोरी। पता चलता है कि आप कहाँ लाइक आप कितने पीछे हो करके, क्योंकि आपके सीनियर्स आपसे आगे है। आपको अगर आपके दो तीन क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, दो क्वेश्चंस दे रहे, फॉर एग्जांपल अगर दो क्वेश्चंस है उसमें से आपको एक आ रहा है और उनको दोनों आ रहे हैं, तो इसमें से ही पता चलता है कि आप कम्युनिटी में, अपनी इस कम्युनिटी में पीछे हो, अपने को या मेंटेन रखना था। तो या ये चीज अफेक्ट करती है कि या हाँ भाई अपन वंडरफुल। लैग कर रहे हैं, अपने को आगे जाना है। या ये और मैं हमेशा एक बात बोलता था कि इंडिया का या एटलीस्ट महाराष्ट्र का टॉपर अपने ही कम्युनिटी में पढ़ रहा कम्युनिटी का है, है, राइट? विदर्भ ठीक का है। और या विदर्भ का या महाराष्ट्र का, हमेशा मैं बोलता था, ठीक है। सो वी हैव टू बी रेडी, आपको जितना भी कॉम्पीट करना है, आपको कम्युनिटी उतनी स्ट्रांग है, हाँ ठीक है। सर। या वंडरफुल। ओके, जस्ट लेट मी नो व्हाट वाज योर स्टडी प्लान, क्या था आपका? स्टिल यू आर मे बी स्टिल यू आर हाँ। प्रिपेयरिंग, राइट? ठीक है, आज भी आप यस पढ़ाई सर। कर रहे हो। सो ऐसा क्या आपका उस समय भी क्या एक स्टडी प्लान रहता था? बिकॉज आई ऑलवेज सेड विनर्स अपने रूल खुद बनाते, हाँ लूजर्स सर। दूसरों को फॉलो करते। सो आपका क्या सर, था? मेरे इसमें ऐसा था कि स्लीप इम्पोर्टेंट है कि ओके। हाँ, तो मेरे को मेरा मेरा ऐसा था कि मैं रात को तो नहीं पढ़ पाता था। मेरा जो डेली शेड्यूल रहता मैं मॉर्निंग में करता था। ओके, मैं जैसे मॉर्निंग यानी? 6 बजे, हाँ, 6 साढ़े 5 बजे उठ जाता था। अपना वंडरफुल। फ्रेश 5:30 बजे उठकर फ्रेश हम्म फ्रेश होकर अपना 6:30 बजे से मेरा टाइमिंग था कि हम्म सुबह उठकर पहले पहले तो मैं टेबल लिखता था, या क्योंकि ओके। वो, हाँ, वो आंखें ऐसे खुले भी नहीं होते थे, फिर भी मैं टेबल हाथ में लिख ही था। हाँ। हाँ, वो होने के बाद सुबह सुबह न्यूज़पेपर आए थे, वो हाँ। करंट अफेयर हम्म तो आप शाम करंट को करंट जो अफेयर सुबह ही निकालते थे मिल, क्या पूरा? हाँ, वो रीड कर लेता था और शाम को करंट अफेयर चले जाता था उसका अच्छा अच्छा। हाँ। राइटिंग में। हाँ, हम्म। हो गया। मतलब सुबह में तो मोस्टली मैं इंग्लिश को ही रेफर करता था, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ साथ अपने को नाउन प्रोनाउन वर्ब ये सब देखने हैं। मोस्ट हम्म इम्पोर्टेंटली रूल्स देखने थे कि कौन सा रूल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हम्म जीरन जैसे बेसिक आता है, हम्म आईएनजी फॉर्म वर्ब ईडी वाला, ये हम्म सब ये सब
जो एरर्स आ रहे थे वो हेल्प कर रहे थे मेरे को। या फिर इसके वंडरफुल। बाद हो गया तो न्यूमेरिकल की और रीजनिंग को वो साइमल्टेनियसली रहता साथ साथ में, एक क्वेश्चन इसका एक क्वेश्चन इसका, ऐसा हम्म। रहता था। और अच्छा। टॉपिक बेस्ड टॉपिक को एक बार हम पढ़ ले, क्योंकि न्यूमेरिकल रीजनिंग ऐसा था कि बार बार जितने बार पढ़ उसको लगातार नहीं पढ़ सकते, एग्जैक्टली। एक टाइम पे ऐसे बोरिंग हो जाता है, तो उसको हम्म साइमल्टेनियसली रखना पड़ता था। और जो हम मॉक देते थे उसमें हम्म कौन से क्वेश्चंस थे हम्म और उसको मैं अलग अलग तरीके से कितनी जल्दी सॉल्व करूँ, वो एम रहता था। ओके, सो दैट वाज उसके योर बाद लाइक इस तरह से चलता था। ओके। yes। लाइक आपका आप मॉक्स को एनालाइज करते थे हाँ सर, या पेपर देते मॉक को एनालाइज करना ही प्लस पॉइंट है। थे? ओके। अगर आप मॉक दे रहे हो और आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं आपको मॉक देने कोई का। कोई फायदा ही आप नहीं मॉक ही होगा। मत दीजिए फिर, इससे अच्छा। हाँ क्योंकि या। एनालाइज में उससे अपने को पता चलता है कि पैटर्न किस टाइप के आ रहे हैं आजकल पेपर में। ओके। वो हो गया, और हम्म उसको आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे आते हैं। तो हम्म एनालाइज करना तो बेस्ट है, बेस्ट हम्म यानी वो ही करना है हम्म बैंकिंग में तो, एनालाइज करना है और मॉक देना है। या वंडरफुल, ठीक है। ओके, सो स्पीड के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? आपने स्पीड किस के तरह से लिए स्पीड जैसे के लिए? आपने मुझे रेफर किया था सिंप्लीफिकेशन की शीट हमारो, मुझे अभी भी याद है जो मैंने अपनी फर्स्ट शीट सिंप्लीफिकेशन की ली थी जो 60 क्वेश्चंस की थी। ओके। मैंने फर्स्ट शीट को बता रहा हूँ 3 to 4 आवर्स लगे थे मुझे सॉल्व ओके, करने में। वंडरफुल। सिंप्लीफिकेशन की इतनी स्पीड स्लो थी, और वैसे डेली डेली आते थे वही शीट हाँ। को, वही वैसी शीट को मैंने सिंप्लीफिकेशन अंडर पे सॉल्व किया था। ये बेनिफिट था मुझे स्पीड का। कितने अगर कितने समय में? रोज रोज मॉक दे रहे हो सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर ही वही 60 क्वेश्चंस थे, या मतलब उसी वंडरफुल। टाइप के वही या शीट में, हाँ। तो वो इतना डेली स्पीड बाद प्रैक्टिस में से आ कवर हो जाता गया? है अगर बाद में कवर हो। या और वंडरफुल। बैंकिंग में स्पीड ही काम आती है प्री में, और तो उसे कुछ स्पीड के लिए यू टॉक अबाउट लाइक सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया, बाकी हाँ। सब्जेक्ट के बारे में वगैरह? बाकी सब्जेक्ट के बारे में जैसे रोज का रीजनिंग रहता था, हम्म जैसे रोज की आप शीट्स प्रोवाइड करते थे हमें, हम्म रीजनिंग के हो गए, एडवांस डीआई के हो गए, हम्म उन्हीं उन्हीं चीजों को रोज रोज में अटेम्प्ट करता था। हम्म मतलब अगर आप एक ही क्वेश्चन को अगर ये हफ्ते में आज अपने एक शीट सॉल्व किए, अगर उसी हम्म शीट को आप अगले नेक्स्ट वीक भी वो शीट सॉल्व कर रहे हो, तो हम्म डिटरमाइन करके रखना था कि वो शीट को मुझे जल्दी सॉल्व करना है और वही एग्जैक्टली। कैलकुलेशन को भी। तो एग्जैक्टली। ये चीजें स्पीड बनाने के काम आ रही। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? अभी आपका गोल क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? सर मेरा टारगेट तो पीओ ही रहेगा क्योंकि ओके, सो यू आर लुकिंग फॉर पीओ डायरेक्टली? यस सर। और जो जो थोड़े से आरबीआई मार भी से निकल कटा है, या हाँ आरबीआई वो जो थोड़े से मार से आरबीआई रुका है भी, वो? हाँ हाँ। रुका है। आरबीआई तो मैं होप लेके चल रहा हूँ कि हाँ निकाल लूंगा अगर ओके। मुझे और होना है, क्योंकि आरबीआई बहुत लकी लोगों को ही मिलता है तो इट्स आरबीआई भी बेच में। या इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लकी यार रोहित, जिस तरह से आप एफर्ट डाल रहे हो ना, मुझे पक्का पता है तुम हाँ आरबीआई भी मार दोगे। या और आपको तो पता ही है, कुछ स्टूडेंट के ऊपर मैं कम्युनिटी के अंदर डायरेक्ट दाव लगा लेता हूँ, ठीक है? हाँ ये सर। बंदे का रिजल्ट आना ही आना है, आपको तो पता ही है, हाँ ठीक है? ओके, सो ओके, लाइक व्हाट डू वांट टू से अबाउट स्वप्निल सर? मेरे बारे में आपका क्या कहना है? मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलूंगा, क्योंकि बाकी, हाँ क्योंकि आपने सोच के रखा है कि फैक्ट्री खोल कर रखी है बैंकर्स की कि यहाँ से हर साल 4-5 बंदे तो निकलना ही है। हाँ या एक और एक 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 पेपर हाँ से मिनिमम 5 से 6 निकलना ही है। निकलना ही है। या और जो मैं था कि क्योंकि अदर देखेंगे तो अपने बेनिफिट देख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का बेनिफिट देखा जा रहा या है। आई ओके। विल कंसीडर वन वर्ड फॉर स्वप्निल सर, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, वंडरफुल। ओके। ओके, आपके जर्नी के लिए कोई एक आधी वर्ड आपने डिसाइड किया है कि व्हाट वाज योर स्ट्रगल, या जो भी आपका जर्नी है, आपको हाँ जर्नी, आपके जर्नी को अगर एक वर्ड में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंसी। Yeah, so you put the word like consistency. Consistency matters a lot. Yeah, हाँ we have to, कंसिस्टेंसी मैटर। in any kind of preparation, we have to follow some code of honor. That is यस सर। the you put the word like consistency, growth हो गया, energy हो गया, efficiency हो गया, ठीक है? यस So ये क्योंकि word तो सर, हाँ, बोलो। हाँ क्योंकि अगर आपका जो मंडे का जो शेड्यूल है वही हम्म अगर शेड्यूल आपको संडे को भी फॉलो कर रहे हो हम्म तो बेस्ट है। या वंडरफुल। हाँ वंडरफुल, आई हैव सीन अ लॉट हाँ ऑफ स्टूडेंट की लाइक नहीं, मैं दैट इज गुड, ठीक है? मेरा वॉट एवर थिंग्स यू आर इम्प्लीमेंटिंग, जितना आप स्मार्ट तरीके से एक हार्डवर्क पुट करोगे उसका तो बेनिफिट पक्का ही होगा।
एंड दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा मैटर करता है ये सारी छोटी छोटी चीजें, ठीक है। या आपका सजेशन क्या रहेगा, व्हाट 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 वुड बी योर सजेशन फॉर द लाइक जूनियर्स के लिए, आपका सजेशन क्या रहेगा, ठीक है, फॉर द काइंड ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा उनको सजेशंस बता दो। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो हम्म न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस अंडरलाइन जो पैटर्न है हम्म वो बेस्ट है इंग्लिश के लिए। और ओके। साथ ही साथ आप रोज के जो मॉक दोगे, हम्म मॉक दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन हम्म एक्स्ट्रा जो समरी मिलते हैं, अपने पैसेज मिलते हैं, हम्म रोज एक पैसेज सॉल्व करना है, हम्म एरर के लिए सॉल्व करना है, हम्म पैराजम्बल्स हो गए, इसे हम्म सबको सॉल्व करता है। मतलब हम्म यही प्रैक्टिस आपको आगे ले आएंगे। ओके। न्यूमेरिकल में आपको मॉक ही हेल्प करेंगे। हम्म साथ ही साथ स्पीड के लिए, अगर उसमें स्पीड है तो सिंप्लीफिकेशन की रोज एक शीट मारो, ओके। रोज की एक शीट मारो। और हम्म जो रीजनिंग की बात आती है तो हम्म प्लस पॉइंट उसमें है पजल, हम्म क्योंकि न्यूमेरिकल के अराउंड 35 मार्क्स में से आपको 20 to 25 मार्क्स आजकल पजल में पूछे जा रहे हैं। वंडरफुल, तो ऑलराइट। आपको हर एक पैटर्न के पजल आने चाहिए। हम्म और जैसे सर्कुलर हो गया, स्क्वायर बेस्ड हो गया, ये सब आपको आने ही चाहिए। और और अबाउट, या इसके लिए आपको मॉक देना ही है। हम्म और उसको अगर आपको आ भी नहीं रहे होगे वो मॉक में, तो आपको उसको सॉल्व करके देखना है बाद में, एनालाइज के बाद, कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है। एंड लाइक ऐसे करंट अफेयर के लिए वगैरह। करंट अफेयर के लिए 2-3 चैनल्स थे जो मैं स्टडी करता था, जैसे अड्डा वंडरफुल। 247 है, हम्म तो कॉमन है। और भी है 2-3 हम्म करंट अफेयर, अफेयर क्लाउड्स है। ये ओके। जो 2-3 है इस पे। और अपना जो सोर्स है वो लिमिटेड रखना, और अच्छा चाहिए। अगर हम्म आप करंट अफेयर्स के लिए अगर आप ये इधर से भी ला रहे हो, उधर से भी ला रहे हो, और वो पूरा हम्म मैशअप हुआ है, हम्म और फिर वो ठीक नहीं है। आप कंफ्यूजन बस बढ़ जाता है। कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आप एक थोड़ा सिंपल और स्मूथ सा पैटर्न रखिए कि हाँ यहाँ से मुझे पूरे, मतलब यहाँ से मुझे पूरा कलेक्ट हो रहा है, जो या जो मेरे को बैंकिंग में होना। या तो वो वंडरफुल। रखिए करंट या करंट बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दीज थिंग्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू पुट द वर्ड लाइक कंसिस्टेंसी, वेरी वंडर, ये है ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कि साथ साथ ना माइंड को आप किस तरह से कंट्रोल करते थे, हाँ बिकॉज हाँ। सारे लोग यही चीजें करते हैं, उसके बाद उनके बाद भी उनके रिजल्ट्स नहीं आते। आप किसको किस तरह से नहीं करते सर, एंजॉयमेंट भी, मैं ऐसी नहीं बोल रहा कि पढ़ाई की रट्टा ही मारते हो? ही रहो, पढ़ाई करते रहो। या एंजॉयमेंट भी साथ साथ जरूरी है। रोज बाहर निकलो, रोज वॉकिंग जाओ, रोज घूमने जाओ, रोज दोस्तों के साथ एंजॉय करो। या लेकिन हाँ, उनके लिए भी टाइम देते रहो। या रोज वंडरफुल। रोज दे रहे होंगे तो अच्छा है। और इतना भी नहीं कि मालूम है उनको ही दे रहे हो। उनका जो अपना एक प्रीडिफाइंड जो टाइम है, टाइम पीरियड, जैसे आप या शेड्यूल को लेके आते हो पढ़ने के लिए, कि दो हम्म घंटे मुझको पढ़ना है, तो ऐसे ही 2 घंटे मुझे अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने हैं। या मुझे सोशल मीडिया पे भी रहना है, बिल्कुल। इधर भी जाना है, इधर भी जाना या है। ऐसा है, एंजॉयमेंट जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि माइंड स्ट्रेस हो जाता है। ये न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल तो कभी कभी दिमाग खा देते हैं कि आ क्यों नहीं रहा है आंसर, आपके मुंह आपके सामने ही रहता है, अरे हाँ इसको सिर्फ प्लस को माइनस करना है, और आप सोचते हो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा, ऐसे हो जाता है। तो वो सब हम्म फ्रेश होने के लिए स्लीप इम्पोर्टेंट है। हम्म ऐसा नहीं कि आप पढ़ते ही जा रहे हो और नींद छोड़ दिए। इसलिए मैंने हम्म आपको कहा था कि मैं रात को पहले सोता हूँ बात या को कुछ नहीं। ऐसा है। या बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो एंड और कुछ लाइक और कुछ सजेशन स्टूडेंट के लिए, एक ऐसी ऐसी रोहित, ऐसी कौन सी यूनिक चीजों को अपने साथ लेके आया था इन द प्रिपरेशन में, ऐसी कौन सी एक यूनिक चीज थी जिसने रोहित, जो रोहित की हटके चीज है, या कुछ। सर मेरा जो था कि जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे आपके पास आया था, तो वो था कि मेरा वो जो अंदर की आग थी हम्म उसे वो जो उसे जलाए रखना जरूरी है। क्योंकि या हम एक ऐसा टाइम आया था कि हम वो फर्स्ट मंथ अच्छा चलते हैं, हाँ या बैंकिंग कर रहे हैं, सेकंड मंथ हाँ बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जो जोत रहती है ना, जो हाँ दिया का जो आग हाँ रहती है ना, वो धीरे हाँ, धीरे कम होती आती है। कम हो जाती तो है। उस हाँ कम होती जाती है। या वो जलती रहती है, लेकिन उसकी जो अंगार है वो कम होती है, तो उसको हाँ, जलाए रखना जरूरी है। जलाए रखना उसको जरूरी है, बराबर। आप उसको मोटिवेट करते रहो। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर है, ये सब चलते रहते। और सबसे हम्म बड़े मोटिवेशन तो आप ही देते थे अगर या कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो स्वप्निल सर को एक मैसेज कर दो या फिर कॉल कर दो कि हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं। मेरा तो यही था कि स्वप्निल सर ही, मैं आजू बाजू नहीं देखता था, अपने बेस्ट थे स्वप्निल सर अब कंप्यूटर के प्लस पॉइंट है स्वप्निल सर। या आपको कहीं जाने की वंडरफुल। जरूरत नहीं है, स्वप्निल सर आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दें। या यार हाँ, अपने अभी अपने हाँ लाइक इट्स लाइक ये सोशल कंट्रीब्यूशन है अभी मेरा, सीधा सीधा कि लाइक यू नो
बैंकर बनना है सो बिकम अ पार्ट ऑफ माई इंटरनल कम्युनिटी। मैं सीधा, Right. आपको तो पता है मैं एग्जाम्स को भी Right. चैलेंज करता हूँ। अगर किसी को Yes. बैंकर बनना है सो बिकम अ पार्ट ऑफ माई इंटरनल कम्युनिटी, अपन हीरो बना के दिखा देंगे आपको, ठीक है। एंड क्योंकि एक कोई भी पेपर मारने के लिए जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो धीरे धीरे वो सोचते रहता हूँ और नई नई चीजों और लाते रहता हूँ, तो जिस तरह से स्टूडेंट के रिजल्ट आना चाहिए। और दैट Right. हमारा हमारा कान मंत्र भी यही है भाई, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं है। यस और नो? ठीक है। यस सर। या सर ठीक मैं है, जब एक तक, मैं हाँ चीज हाँ, मेंशन करना चाहूंगा। या जो आपने गोल कार्ड बताया था, या एग्जैक्टली, हाँ, गोल कार्ड जो अचीव करना, वो मैं अभी तो नहीं है मेरे पास, या लेकिन हाँ अगर सर ने रेफर किया है तो आप प्लीज बनाइए गोल कार्ड। या वो दिखता है कि कुछ यूजलेस है करके, पर बहुत बेनिफिशियल। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो उसमें जो मंथ एंटर किया था मैंने, उसी मंथ के पहले मुझे जॉब मिली है। वंडरफुल यार, ऑसम ऑसम ऑसम, ठीक है। हाँ, यू नो इट जो मैंने मैटर्स अ सोचा था लॉट। लिखा। या, हाँ 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 हाँ, तो आपको उसी मंथ के अंदर ही जॉब मिला है। हाँ हाँ, बस बस। ओके, उसके वंडरफुल। मंथ के 15-20 दिन आगे पीछे। Yeah, wonderful, wonderful. I also learn from my mentor. So मेरा भी एक फर्ज बनता है अपने स्टूडेंट के लिए वो सारी चीजें लागू करूं। एंड देखो, जो उसको ईमानदारी से अपनाता है, लाइक एक्सेप्ट करता है, अपने मेंटोर को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तो आना ही है ना? ठीक है, सो इट मैटर्स अ लॉट। यस। या और क्या कुछ नई चीजें बताना चाहोगे, लाइक किस तरह से लगा आपको बैंकिंग का प्रिपरेशन का जर्नी? आपको इसमें सही में मजा आता है या नहीं प्रिपरेशन करने में, ऐसा? सर प्रिपरेशन करने में मजा हाँ, मुझे नहीं लगता किसी को आता होगा। या सबको तो रिजल्ट को लिए आता है एग्जैक्टली कि रिजल्ट एग्जैक्टली जल्दी मिल जाए। एग्जैक्टली। मेरी जर्नी थी शॉर्ट एंड सिंपल। मैं कहूंगा कि मेरी जर्नी शॉर्ट ही थी। बहुत शॉर्ट। और जो जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि हम जो जब इंजीनियरिंग कर कर आते हैं तो हम्म, हम बहुत सी बैड चीजें भी लेकर आते हैं साथ में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि हाँ हम बहुत सी आदतें, गंदी आदतें लेकर आते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान हमें ये सिखाया जाता है कि ये सब जो आदतें हैं, उनको अगर आपको कुछ चीज अचीव करना है तो ये आदतों को आपको बाजू में रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और एक सिंपल लाइफ जीना है ये या प्रिपरेशन में। या अगर आपको मतलब, हाँ, एक सिंपल नॉर्मल सा बंदा बनकर आपको एक प्रिपरेशन देना है, क्योंकि जब आप ये पेपर को भगवान बनाओगे तभी वो आपको देगा कि हाँ एग्जैक्टली। भाई तू मेरा तू मेरा भक्त है, तेरे भक्त को है तो पक्का मैं तुझे मिलेगा। प्रस तेरे को प्रसाद पक्का दूंगा, हाँ तेरे तेरे को झोली प्रसाद में देकर ही डालूंगा। रहूंगा। या वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। एंड तो हमको, हाँ, अपने को अपनी प्रायोरिटीज बहुत भी बढ़ाना इम्पोर्टेंट है। पड़ेगा ऐसी चीजों में, प्रिपरेशन के प्रति प्रायोरिटीज बढ़ाना बहुत ज्यादा डेफिनेटली। इंपॉर्टेंट है। या वंडरफुल, या वंडरफुल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और कुछ आपको बताना है? इज देयर एनीथिंग? अभी आप क्या चैलेंज कर रहे हो खुद को? व्हाट नहीं इज योर सर। नेक्स्ट चैलेंज, क्या है आपका खुद के लिए? सर मेरा भी नेक्स्ट मोटिव है आरबीआई मेंस, ओके, जो कि मुझे निकालना है। किसी भी हालत में? और किसी भी हालत में निकालना है। और मैं जो अपने जूनियर से हब ऑफ कम्पिटिटिव की इंटरनल कम्युनिटी में, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने हब ऑफ कम्पिटिटिव को ज्वाइन किया है तो डाउट नहीं करना। या कि वंडरफुल। जो हम प्रिपरेशन के दौरान में ऐसे हो जाता है कि हम रोज चीजें वही चीजें ट्राई करते हैं और हम डाउट करने लगते हैं खुद पर भी और अपने जो मेंटर है उस पर भी। या तो ये जो डाउट नाम का जो कीड़ा रहता है उसे बाजू में रख दो और अपने सर के पास आए हो तो उनके ऊपर पूरा बिलीव करो। मैं बस वंडरफुल। इतना कहूंगा। Yeah, wonderful. Okay, so thank you so much, Rohit. थैंक यू सर। Wonderful. Now you become a part of my Hall of Fame. ठीक है. So थैंक यू I am सर। just expecting that definitely you would crack another milestone. That is the kind of as a IBPS. You talk about IBPSP or RBI, right? यस। So जिस यस। दिन आपका निकलेगा, we will take the another interview as well. ठीक है. So thank you so यस much. सर। यस। Thank you. थैंक यू सर। Yeah. थैंक यू। चलो, बाय bye सर। bye. Yeah. Thank you.